बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। रमज़ान स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आसान भी बहुत है, खाने में इतनी मज़े की होगी कि बच्चे तो खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इसे आप अफ्तार पार्टी में भी दे सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। जितनी झटपट से बनने वाली है उतनी ही खाने में मज़े की होगी और इसकी फीलिंग इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप कहेंगे कि कमाल हो गया। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेड के ये डिलीशियस स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर आप ताज़ा ब्रेड भी ले सकते हैं और अगर आपके पास 1-2 दिन की ब्रेड पड़ी हुई है तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके टेस्ट का कमाल जो है इसकी फीलिंग में है। क्योंकि हम फीलिंग जो है वो इतनी ज़बरदस्त बनाएंगे कि आपके बच्चे उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलिए फीलिंग बना लेते हैं। फीलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम ये कढ़ाई लेंगे और इसमें 1.5 खाने का चम्मच ऑयल डालेंगे। यहाँ पर आप सरसों का ऑयल या जैतून का ऑयल जो है वो भी ले सकते हैं, लेकिन लेना अपने ऑयल ही है। और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम चिकन है और ये कीमा है चिकन का, तो ये हम डाल देंगे, या छोटा छोटा करके भी आप चिकन डाल सकते हैं। और इसको अब हमने इतना भूनना है कि इसका पिंक कलर जो है वो ख़त्म हो जाए और ये वाइट हो जाए। और फिर इसमें एक ख़ास बसांद होती है, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। और इन दोनों मसालों को डालने के बाद हम यहाँ पर कुछ सॉसेज डालेंगे, जिसमें हम 1 टीस्पून सिरका डालेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे और 1 टीस्पून चिली सॉस डालेंगे। और इसके साथ ही हम 1.5 खाने का चम्मच सब्ज़ प्याज और 2 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं वो डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगाकर 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाएंगे, ताकि ये सारे मसाले भी हमारे चिकन में मिक्स हो जाए और हमारा चिकन जो है वो टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर 1 मिनट पकाते हैं और फिर नेक्स्ट इसको देखते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैं चूँकि पाउडर मसाले डाल रही हूँ तो इसलिए मैंने ये लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर जो है ये पाउडर की सूरत में डाले। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून हम चिकन पाउडर डालेंगे। यहाँ पर क्योंकि काली मिर्च हम पहले से डाल चुके हैं, इसलिए अभी हमने काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। फिर इन सारे मसालों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये सारे मसाले जो हैं इनका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो भी हमारे चिकन में आ जाए। और इसके बाद हम सबसे पहले गाजर डालेंगे और गाजर को 1 मिनट के लिए चिकन के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे, क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, ताकि अच्छी तरह हमारी गाजर जो है वो भी सॉफ्ट हो जाए। और 1 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर अब हम शिमला मिर्च डालेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो भी थोड़ी सी हार्ड होती है। तो हम शिमला मिर्च को भी कुछ सेकंड्स के लिए डालकर अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे। और इसके बाद हम गोभी डाल देंगे, बंद गोभी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को आपने हाई फ्लेम पर पकाना है। और बंद गोभी डालने के बाद हम मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें कुछ जो मसाले हैं वो इन सब्जियों के लिए डालेंगे, जिसमें वह हम हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और फिर इसमें हम 1 खाने का चम्मच सिरका डालेंगे और इसके साथ ही हम 1 खाने का चम्मच सोया सॉस डालेंगे और 1 खाने का चम्मच हम चिली सॉस डालेंगे। फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो हैं ये अब हमने सब्जियों के लिए डाली हैं। तो फिर इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने फिर से ढक्कन लगा देना है और 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इनको पकने देना है, ताकि अब हमारी जो सब्जियां हैं वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और जो सब्जियों के अंदर पानी होगा वो भी ख़त्म हो जाए, उसको भी हमने ड्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिलिंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो रही है, लेकिन अभी फिलिंग जो है वो तैयार नहीं हुई, इसलिए बहुत कुछ डलने वाला है, आपने जाना नहीं है, क्योंकि फिलिंग ऐसी ज़बरदस्त बनने वाली है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इसके बाद अब हम इसमें कुछ सॉसेज और डालेंगे, जिसमें 2 खाने के चम्मच हम टमाटो केचप डालेंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसमें म्यूनीस डालेंगे। फिर हम 1 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर ही आपने ये सारा काम करना है। और इससे इतना क्रीमी टेस्ट आएगा इसके अंदर और बच्चे तो वाह वाह कर उठेंगे। और बच्चों की ये फीलिंग जो है इतनी फेवरेट है कि मैं कहती हूँ कि वो मांग मांग कर आप लोगों से खाएंगे और बार बार फरमाइश करेंगे कि मामा हमें यही लंच बॉक्स में भी दे और अफ्तार में भी यही दे।
तो यहाँ पर आपने इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हमारी फिलिंग जो है ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमने सिर्फ इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालना है, मिक्स करना है और अब आपने इस फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि हमने इस फिलिंग को तभी इस्तेमाल करना है जब ये ठंडा होगी। जब तक हमारी फिलिंग ठंडी होती है हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर अब हम एक डिप बनाएंगे। उसके लिए हम एक प्याली लेंगे और उसके अंदर हाफ कप हम मैदा डालेंगे। यहाँ पर आप आटा भी ले सकते हैं, क्योंकि आटा जो है वो एक हेल्दी ऑप्शन है। और इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून सफ़ेद तिल डालेंगे और कुछ सब्ज़ धनिया की पत्तियां डालेंगे, ताकि हमारा ये बैटर जो है वो अच्छा सा नज़र है, क्योंकि ये बाहर हमने कोटिंग करनी है। तो बाहर से जितना अच्छा नज़र आ रहा होगा उतना ही खाने को दिल करेगा, और अगर अंदर जो फीलिंग है वो टेस्टी होगी तो फिर तो सोने पर सुहागा होगा। तो इसको अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो लम्स बन जाएंगे और इसलिए और ये बैटर जो है वो पतला भी हो सकता है। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर विक्स की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और यहाँ पर देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो आपने इस बैटर को साइड पर रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डबल रोटी लेंगे और यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ की डबल रोटी ली है, क्योंकि मैंने 4 पीस बनाने हैं। अगर आप लोगों ने 2 पीस बनाने हैं तो आप छोटी डबल रोटी भी ले सकते हैं। यहाँ पर अब हमने जो फिलिंग बनाई है वो पूरी डबल रोटी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। यहाँ फिलिंग में हर चीज़ है, इसलिए डबल रोटी के ऊपर आपको मेयोनीज़ या केचप लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने फिलिंग स्प्रेड कर देनी है। और इसके ऊपर आपने जो चौड़ी चीज़ मिलती है डबल रोटी की तरह की, वो चीज़ ले लेनी है और वो पूरा जो स्लाइस है इसके ऊपर रख देना है। और यहाँ पर चाहें तो आप मोज़रेला चीज़ जो मिलती है उसको कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास स्लाइस वाली चीज़ है तो वो डाल लें, नहीं तो आप दूसरी मोज़रेला चीज़ कद्दूकश करके डाल लें। और यहाँ पर ये है कि ये बाइंडिंग का काम करेगी। अगर आप लोग चीज़ नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसको बाइंडिंग के लिए आलू भी इसमें डाल सकते हैं, या कोई और चावल का आटा भी डाल सकते हैं, या ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने फिर दूसरा पीस रखना है और अच्छी तरह से ऊपर से दबा देना है। और दबा कर फिर यहाँ पर आप अगर इसे पिज़्ज़ा कटर से काटेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल कटेगा, लेकिन अगर आप छुरी से काटेंगे तो ये आसानी से इसके 4 पीस हो जाएंगे। तो इसलिए जो आपको आसान लगता है उसके साथ आप इसको काट कर 4 पीस कर लें। यहाँ पर देखें मैंने 2 स्लाइस जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से हमने दूसरी डबल रोटी पर भी अपनी फिलिंग लगानी है और चीज़ का स्लाइस ऊपर रखना है और दूसरा पीस रखना है और उसके 4 टुकड़े कर लेने हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास डबल रोटी जो है वो तैयार हो गई है। अब हमने जो बैटर बनाकर रखा हुआ है, डिप बनाकर रखी है, एक हमने पीस उठाना है, उसके अंदर आपने रोल करना है। चाहे तो ये डिप जो है वो आप चम्मच की मदद से भी ऊपर लगा सकते हैं या अल्ट पलट करके भी लगा सकते हैं। दूसरी तरफ अब हमने फ्राई पैन में ऑयल गर्म किया हुआ है, तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने मीडियम आंच पर ऑयल जो है वो गर्म कर लिया है और अब हमारा ऑयल गर्म है। अब हम इसके अंदर अपने स्नैक्स डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 1 बाय 1 करके सारे स्नैक्स डाल लेने हैं। यहाँ पर मैं 4 डालूंगी, क्योंकि आपने उतने स्नैक्स डालने हैं जितने अच्छी तरह से अल्ट पलट करके फ्राई किए जा सकें। और यहाँ पर स्नैक्स डालने के बाद आपने इनको 1 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना और पकने देना है, और चम्मच की मदद से इनके ऊपर ऑयल जो है वो डालते जाना है, ताकि हमारे स्नैक्स जो हैं वो ऊपर से भी पकना शुरू हो जाएं। और फिर 1 मिनट के बाद हम इनको पलटेंगे। इस दौरान अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल बटन को भी दबा दें, और जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, और प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि आप लोगों के कमेंट को भी पिक भी किया जाए और पिन भी किया जाए और वीडियो में भी चलाया जाए। तो यहाँ पर देखें अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक तरफ से स्नैक्स जो हैं वो बन गए। अब हम इनको पलट देते हैं और इसी तरह अलट पलट करते हुए आपने इनको गोल्डन सा प्यारा सा कलर दे देना है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्नैक्स हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमने साइड पर करके इनका ऑयल जो है वो ड्रेन कर लेना है और इनको निकाल लेना है। और यहाँ पर हम इनको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देख तैयार करने को दिल कर रहा है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।